सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु 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 बोल मन, गुरु गुरु बोल दत्ता। हम सब भाग्य की बातें करते हैं कि हमारे भाग्य में दुख लिखे हैं, हमारे भाग्य में तकलीफ़ें लिखी हैं, हमारे भाग्य में सुख लिखे हैं। और हम यदि ज़रा सी परेशानी में आ भी जाते हैं तो हम फिर उपाय ढूंढते हैं। पर दासी ने अनुभव किया जब साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति प्राप्त हुई और पूर्ण रूप से पूर्ण संतों ने विश्वास दिलाया कि समय पे आए हुए सतगुरु बाबा हरदेव जी ही ये जानकारी दे रहे हैं कि तुम्हारे अंतर्करण में परमात्मा विराजमान है और उस शक्ति के साथ तुम जी सकते हो, क्योंकि तन की धन की अवस्था बहुत बुरी थी भौतिकता में। तो पूर्ण संत पास में ही रहते थे दासी के। सभी ने ही इस और मुझे ध्यान दिलाने का प्रयास किया कि तुम्हारे ये दुख जो है ये मिट सकते हैं। भक्ति बचपन से बैराग्य के साथ माता दुर्गा के रूप में हो रही थी। अब अपने इष्ट की कृपाओं से मुझे निरंकार की प्राप्ति होने जा रही थी। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। अब ये आत्मा को अपने अंशी से मिलवाया जा रहा था। बचपन की बात बच्ची सोचती है तो भी याद आता है कि किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ ढूंढा करती थी, कुछ तलाश थी। घर के मंदिर में जाकर भी ऐसा ही महसूस होता था कि ये यहीं इसी कोने में तो नहीं है, इसी आले में तो नहीं है। इतने सारे पीतल के भगवान जी सिंहासन पर विराजमान, ये घर के हर कोने में है, हर जगह है। ऐसा एहसास होना। ऊपर की तरफ इशारा होता तो ऊपर की ओर सीढ़ी लगा के चढ़ने का प्रयास, और ऊपर की ओर से मुझे हाथ आता दिखाई देता कि जो मुझे पकड़ रहा है। हर पल कभी राम की आवाज़ लगाई जाती कि राम का नाम ले लो, कभी दुर्गा का नाम ले लो, कभी कृष्ण का नाम ले लो, कभी गणेश जी का नाम ले लो। हर दिन अतिथि, हर बार में ये बटा हुआ अस्तित्व अपना समझ में नहीं आ रहा था। बानक बना कि शरीरों में बीमारियां हुई, पैसे की कमी हुई। डॉक्टरों ने जवाब दिया और मैं आ मिली अपने इस तू से, निरंकार से। पार ब्रह्म परमात्मा का पता चला, जानकारी मिली कि ये हैं। हाँ यही तो है, हाँ यही तो है, हाँ यही तो है। आत्मा गदगद हो गई। मिल गया, मिल गया, मिल गया। मुझे मेरा अस्तित्व मिल गया। सच में ही हर रिश्ते में प्यार उमेड़ने की पूरी तरह से कोशिश करती कि इसी प्यार में परमात्मा है। शुरू से ही सत्संग होता था, कीर्तन होता था, सुनती थी। भागवत जी, रामायण जी सुनती थी, गीता जी सुनती थी दासी। पूर्ण रूप से इतने नियमबद्ध व्रत देखती थी और करती थी बच्ची। तो हाँ यही है, यही है, यही है। हर तरफ जिसकी तलाश थी मुझे।
ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही पता ही नहीं चला कि किस तरह से कृपाएं बरसने लगी। एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था। संत समागम में ही दिल्ली में दासी ने और परिवार ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी। परम पूजनीय परम आदरणीय शर्मा जी से। और गर्मी का समय था। गेट बजा, बच्ची बाहर गई, सब तरफ सुनसान थी। कॉलोनी में एक सरदार जी सामने खड़े थे। वो बोले घर से कुछ लाके दे। बच्ची गई अंदर। कोई उनके पास झोली वगैरह नहीं थी कि आटा लाके दे देती। फिर आकर सहजता में ही कहा कि कुछ नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने सहजता में प्यार से कहा कि जाकर तो देखो घर में। फिर लौट कर आई। फिर देखा तो एक साबुन की बट्टी कपड़े धोने की रखी थी, उस पर नज़र गई बच्चे की। उसे ही उठाया और दोनों हाथों से बड़े प्यार से सत्कार से उन्हें कि अब तो यही है। तो वो सरदार जी बोले हाँ तो हो गई ना सेवा, अब मैं अपने कपड़े धोऊंगा इससे। और तुम्हारे घर लंगर होने वाला है, लंगर होंगे गुरु के। बच्ची अंदर आ गई गेट बंद करके और सोच रही है कि लंगर होंगे। बाबा जी गुरु ने कहा है तो लंगर होगा। जिस टाइम बहनें मुझे यहाँ से जोड़ रही थी तो उनसे कहती थी मुझे सरदार के दर पे नहीं जाना है। जब वो कृपाएं बताती थी तो मैं कहती थी सरदार जी को मेरे पीछे मत लगाना। ऐसे ऐसे डर था, पर ये सरदार तो असरदार निकले। जिंदगी में कृपाएं बहाती। और फिर जून में 15 जून को जब बच्चे का जन्मदिन आया, जिस बच्चे की बीमारी के कारण दासी यहाँ सतगुरु जी की शरणागति में आ पहुंची परिवार सहित, उसी बच्चे का, शानू जी का, फिर मेरठ में प्रमुख माता मोरनी जी के मुखारबिंद से आया कि अणिमा लंगर करा ले, बच्चे का जन्मदिन आ रहा है। फिर ऊपर से नीचे तक यही देख रही है, शब्द नहीं निकाले, बात नहीं काटी। अच्छा, फिर संत बहनों से बात करा, हाँ हाँ हो जाएगा लंगर बहन, हो जाएगा हो जाएगा। पूरन संतों ने फिर साथ दिया, सहयोग किया और लंगर हुआ। माता जी के यहाँ से बड़े बड़े बर्तन आए, चूल्हा बना। और जो रिश्तेदार पहुंचे थे उन्होंने भी यही कहा कि तेरा गुरु बड़ा बलवान है। वास्तव में गुरु बड़ा बलवान है। गुरु जिसका बलवान होता है वो कभी गिर नहीं सकता। सुना करते थे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल ले। वास्तव में गुरु जी ने तो मेरी जीवन शैली बदल दी। जो एक कृपाएं हैं इन्हें बस सिर्फ दासी ही समझ सकती है। वो दर्शन को दासी ही समझ सकती है। वो जो लंगर हुआ उसको दासी ही समझ सकती है। एहसास हो सकता है कि मेरे सतगुरु जी की कृपा मुझ पे बरसी। और सतगुरु जी से कुछ लेने का मन ना बनाएं, बस सेवा भाव मन में रखें। गुरु दाता हैं, गुरु भिखारी नहीं है। मालिक ये सब कुछ लेकर देखते हैं और फिर सब कुछ देकर देखते हैं। पूरा ही जीवन परीक्षा काल है, पर गुरु जैसी कोई वास्तव में ही कृपा बरसा नहीं सकता हमारे ऊपर। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने साथ रहकर हर पल दासी का साथ दिया। ये विश्वास की डोर अंत सांसों तक बंधी रही और बच्चे भी आगे इस गुरुदर पर सेवाएं करते रहे। ये सेवाओं का दर है।
सेवा करानी नहीं है, सेवा ही करनी है, सेवा ही करनी है। जैसे राजपिता जी भी कह रहे हैं कि प्यार करना नहीं है, प्यार बन जाना है। ऐसे ही ये जो चाहे वो करा सकते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरु। प्रभु श्री राम जी को जब वनवास मिला तो उन्होंने उसे स्वीकारा। उन्होंने स्वीकारा। क्या उनके गुरु वशिष्ठ जी नहीं जानते थे कि दशरथ जी की मृत्यु होने वाली है? क्या गुरु जी को नहीं पता था? पर बानक बनते हैं हमारे जीवन में। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मुझे वनवास नहीं मिला है, वन का राज्य करने का समय मिला है। वन में अब वो सब कुछ मैं देखूंगा जो अभी तक देख नहीं पाया था। सदगुरु जी का आदर, ब्रह्मांड के महानायक का आदर, जिनके कृपाओं को हम बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोशिश करते हैं हम इनका सिर्फ जिक्र करें, ये हमारी फिक्र करते हैं। मालिक अपने जीवन में देखा है, बस गुरु को न बिसारें। गुरु संगत के साथ हम जुड़े रहें। मालिक कोई प्रश्न मेरे अंतर्करण में ना हो, किसी उत्तर के इंतजार में मैं ना बैठी रहूं। मालिक सदगुरु जी ने जो दिया है वो पूर्णतः दिया है, मुझे आधा अधूरा नहीं दिया है। मालिक हम सुखों के लिए योजनाएं बनाते हैं, सिर्फ हम मन बनाएं। योजनाएं तो ये बनाते हैं हमारे लिए, योजनाएं ये पूरी करते हैं अपनी बनाई हुई। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। करता सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव हैं। साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें ये दात प्राप्त करा रही है। वास्तव में जो कुछ मैंने पाया है वो बयान नहीं कर सकती हूँ। हर पल कृपा बरस रही है सदगुरु जी की, हर पल कृपा बरस रही है। संसार इसको समझ नहीं सकता। क्यों गिनती के संत महात्मा पहुंच पा रहे हैं, और जो पहुंच भी पा रहे हैं उनमें से किसको मुक्ति प्राप्त हो रही है, किसको मुक्ति पूर्णत से किया जा रहा है? बस जी हजूरी बजानी है। मालिक जो दासी के हिस्से आया, माता जी ने समझाया, मोरनी माता जी ने, कि प्रसाद बांट, सत्संग करा ज्यादा से ज्यादा, सिमरन कर। कभी कोई सवाल आया ही नहीं। बस एक सवाल उठा था कि बच्चे को चरणों में डाला है माता मोरनी जी के, इन्होंने हाथ नहीं रखा। बहनों ने कहा हाथ रख लिया, हाथ रख लिया। जताया नहीं, मेरे सतगुरु जी ने वास्तव में हाथ रख लिया मेरे बच्चे पे, मुझ पे, मेरे परिवार पर। और हर पल इन्होंने ध्यान रखा है पूरा ही हमारे परिवार का। गुरु वास्तव में कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। धन्यवाद जी।